भारत में हर साल 75,000 लोग सिर्फ और सिर्फ कैंसर से मर जाते हैं। भारत में दुनिया भर के 20% कैंसर रोगी रहते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5 से 10 सालों में यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो क्या कारण है कि भारत में कैंसर रोगियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है? नए नए कैंसर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो क्या इसका संबंध हमारी लाइफस्टाइल से है? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमें अक्सर कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज आने के बाद ही पता चलता है, जब हम पहले ही काफी बीमार हो चुके होते हैं। यह एक बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कैंसर को बहुत ही शुरुआती चरण में पहचान सकते हैं? जब कैंसर बनना शुरू होता है, जब शरीर में पहली बार अर्ली सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या उन तरीकों से हम अपने कैंसर को बढ़ने से रोक सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन सभी तरीकों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनसे आप अपने शरीर में डेवलप होने वाले कैंसर की पहचान कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो में हम जो कुछ भी चर्चा करने वाले हैं, ये सभी सिम्टम्स आपको दूसरी बीमारियों में भी दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को देखते समय यह न सोचें कि आपको कैंसर है। मैं आपको सिर्फ अवेयर करना चाहता हूँ कि यदि आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इसका एक पॉसिबल कॉज आपका कैंसर भी हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य आपकी आंखें खोलना है। आप इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, उन्हें हल्के में ना लें, ताकि आपके जीवन को बचाया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम कैंसर को समझेंगे कि आखिर ये कैंसर असल में होता क्या है। फिर दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर ये कैंसर सेल इतने खतरनाक कैसे बन जाते हैं। फिर तीसरे पार्ट में कैंसर को पहचानने के सिम्टम्स को देखेंगे और फिर आखिर में चौथे पार्ट में हम कैंसर से बचने के उपाय भी बताएंगे। देखिए, जब भी किसी जीवन का प्रारंभ होता है तो यह एक छोटी सी सेल से होता है जिसे हम जायगोट कहते हैं। इसका वजन 0 के बराबर होता है, मतलब हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है। जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो पहले दिन भ्रूण का वजन 0 होता है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और आप देख सकते हैं कि भ्रूण बनना शुरू होता है, जिसे हम फीटस कहते हैं। यह जर्नी जो 0 से शुरू हुई थी 9 महीने से 10 महीने तक चलती है। इस दौरान बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि उसका वजन लगभग 3 किलो हो जाता है। सोचिए, सिर्फ 9 से 10 महीने में एक बच्चा 3 किलो का कैसे हो जाता है? यह कितना बड़ा परिवर्तन है। इसका मतलब है कि हमारी कोशिकाएं कितनी तेजी से बढ़ती हैं। पहले जो एक ही कोशिका थी वो धीरे धीरे इतनी बढ़ती है कि पूरे अंग बनने लगते हैं। वह भ्रूण जो पहले सिर्फ एक कोशिका था धीरे धीरे विकसित होता है और जन्म के समय 3 किलो का हो जाता है। और यह जर्नी यही नहीं रुकती। जब बच्चा 1 महीने का होता है तो वह बहुत छोटा होता है। आप देख सकते हैं कि 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का हो जाता है और करीब 12 महीने में वह बच्चा चलना भी शुरू कर देता है। यानी कि 2 साल में एक बच्चे का वजन जो 0 था वो आज आप देख सकते हैं कि 4 या 5 किलो हो गया है। तो अब आप समझ गए हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वे कितनी तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में इसमें हमारे शरीर का कंट्रोल था। हम चाहते थे कि इतने ही कोशिकाएं बने। हमारा शरीर चाहता था कि इस प्रकार से अंग बने, इसीलिए उस गति से कोशिकाएं बनी और पूरा कंट्रोल था। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जब हमारी शरीर जो बनने वाली कोशिकाएं हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, यानी कि अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, उसी चीज को हम कहते हैं कैंसर। कैंसर एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा जो कंट्रोल है कोशिकाओं के बनने का, वो कंट्रोल खत्म हो गया है। उस स्थिति को हम कैंसर कहते हैं। एक छोटा सा तुलना मैं आपको बताता हूँ। एक सामान्य सेल और एक कैंसर सेल में क्या अंतर है? पहली चीज तो ये है कि सामान्य सेल नियंत्रण से बढ़ती है। 1 की 2, 2 की 4, हमारे शरीर का पूरा इस पर नियंत्रण होता है। दूसरी, यह कोशिकाओं को कभी खराब नहीं करती। एक सीमित दायरे में ये जब बढ़ती है तो आसपास की जितनी कोशिकाएं हैं उनको खराब नहीं करती। अब बात करते हैं कैंसर सेल की। यदि कैंसर कोशिकाएं होगी तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात, यह अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है। दूसरी बात, ये दूसरी कोशिकाओं को, आसपास की कोशिकाओं को भी खराब करना शुरू कर देती है। अगर ये कोई कैंसर कोशिका है तो ये
आसपास जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको भी खराब प्रभाव करना शुरू कर देती है और दूसरी कोशिकाओं पर हमला करके उनकी जगह लेना शुरू करती है, अतिक्रमण करती है, उनको धक्का देकर और अपना स्थान बढ़ाना शुरू करती है और इतना ज्यादा घनी और इतनी ज्यादा पास बढ़ना शुरू करती है कि एक गांठ का रूप ले लेती है और इसी को हम गांठ या ट्यूमर भी कहते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने गांठ निकाल दी, ट्यूमर को रिमूव कर दिया, यानी कि इस एरिया की जो सेल्स जो खराब हो चुकी हैं, जो आसपास की सेल्स उन सभी को सड़ा दिया है, खराब कर दिया है, कैंसर पैदा कर दिया है, तो उनको इस हिस्से को पूरा काट कर निकाला जाता है। इसी को हम ट्यूमर रिमूवल कहते हैं। लेकिन याद रखिए, ट्यूमर हटाना ही इसका एकमात्र इलाज नहीं है। कैंसर कोशिकाएं बहुत चालाक होती हैं। यदि कुछ कोशिकाएं शरीर में छुपी रह जाती हैं तो वे फिर से बढ़ सकती हैं और कैंसर वापस आ सकता है। देखिए, शरीर में जो कैंसर आ रहा है वो बहुत तरीके से होता है। एक तो सबसे पहली चीज लाइफस्टाइल है। आपको बहुत कुछ जानकारी होगी कि जितने भी आप सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सारे जितने भी हैं वो केमिकल्स के थ्रू उगाए जाते हैं। जल्दी से उसे बड़ा करने के लिए उनमें बहुत तरह के केमिकल डाले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे संक्रमण हैं जो शरीर में जाने के बाद उन कोशिकाओं को बढ़ने में, इस तरीके से कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि होने में बहुत ज्यादा उनको मदद करते हैं। दूसरे ऐसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, ऐसे बहुत से मजदूर हैं जो ऐसी जगह पर काम करते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। तो ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं, इनमें से कोई भी कारण जब मिलता है तो इनका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी कोशिका पर। और कोशिका जो है, आप जानते हैं कि ये डीएनए से मिलकर बनी है। हर कोशिका के अंदर डीएनए होता है, यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल। अगर इनमें से कोई भी कारण उस जीन को बदल दे, उस डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड है उसको बदल दे, तो अब जो कोशिका बनेगी वो डिफेक्टिव कोशिका बनेगी, यानी कि कैंसरस कोशिका। और एक बार ये डिफेक्टिव सेल बन गई तो ये अपनी जैसी बहुत सारी सेल्स बनाना शुरू कर देती है और इसी चीज को हम कैंसरस ग्रोथ कहते हैं। अब यह बात हटा दीजिए कि शरीर के किस हिस्से में कैंसर हो रहा है, कहीं पर भी हो, यह बहुत सारी जगह पर कैंसर हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैंसर किस तरीके से होता है। अब हम समझते हैं कि कैंसर के प्रारंभिक लक्षण क्या है। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूला बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि ये जितने भी सिम्टम्स मैं आपको बताने वाला हूं, आपको सामान्य बीमारियों में भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका है जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि शायद ये कैंसर भी हो सकता है। नंबर 1, ओरल कैंसर की पहचान। ओरल कैंसर की पहचान के लिए आप इन सिम्टम्स पर ध्यान दे सकते हैं। यदि दांतों में लगातार दर्द रहता है, बगल में, दांतों के आसपास लगातार बिना बात कोई और चीज नहीं है, कोई दांत हिल नहीं रहा है तो भी आपको दर्द है, मुंह में लगातार छाले बने हुए हैं, मसूड़ों में सूजन है, उसमें से खून आता है, गले में लगातार खराश रहती है, नाक बंद रहता है और ये सारे सिम्टम्स 3 सप्ताह से ज्यादा हैं। जितने भी सिम्टम्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यदि ये सारे सिम्टम्स 3 सप्ताह से ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ये आपके लिए वार्निंग साइन है, अलार्मिंग स्टेट है। आप समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसलिए आपको कंसल्टेंट से मिलना बहुत ही जरूरी है। आप अपने आप मेडिकेशन ना लीजिए और इसको हल्के में ना लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नंबर 2, लंग कैंसर की पहचान। लंग कैंसर के लिए आपको अगर ये सारे सिम्टम्स 3 सप्ताह तक मिलते हैं तो ध्यान दे, यदि आपको लगातार खांसी रहती है या छाती के अंदर आपको अनयूजुअल दर्द होता है, आपको फील नहीं हो रहा है कि दर्द कहाँ हो रहा है, लेकिन दर्द है, सांस लेने में आपको दिक्कत आती है, लंबी लंबी बहुत ज्यादा प्रेशर से आपको सांस लेनी पड़ रही है, या आपकी कमर में पीछे की तरफ दर्द है, मुंह से खून आ रहा है, बेचैनी है या रात भर नींद नहीं आती, ये सारे सिम्टम्स यदि 3 सप्ताह तक लगातार आपको मिलते हैं और सारी दवाइयां लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप अपने फिजिशियन से जरूर चेक करवाएं। याद रखें, लंग कैंसर के
शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और इन्हें अनदेखा करना आसान होता है, लेकिन जल्दी पता लगाना और इलाज शुरू करना ही कैंसर से लड़ने का सबसे कारगर तरीका है। नंबर 3, प्रोस्टेट कैंसर की पहचान। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होता है। प्रोस्टेट हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो पुरुषों में पाया जाता है। अक्सर 45 से 50 की उम्र के बाद इसमें सूजन आ जाती है और यह फूल जाता है। इस वजह से कुछ खास तरह के सिम्टम्स होते हैं जो आपको कैंसर की तरफ इशारा करते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, हर 10 से 15 मिनट में ऐसा महसूस होना कि मुझे टॉयलेट आ रहा है और जाने के बाद पूरा पेशाब ना कर पाना। पूरी ताकत लगा दी, पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, अभी भी वो संतुष्टि नहीं मिली और मुझे लगता है कि मेरे शरीर में कुछ अभी भी अमाउंट टॉयलेट का रह गया है। पेशाब रोक ना पाना, जाते जाते टॉयलेट तक पहुंचने से पहले ही पेशाब निकल जाना, इस प्रकार की समस्या होना या पेशाब में खून आना, ये सारे प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हैं। नंबर 4, ब्रेस्ट कैंसर की पहचान। जितनी भी माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ ये बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज्यादा दिक्कत है और जितनी माताओं और बहनों को यदि ब्रेस्ट कैंसर के संकेतों में ध्यान देती हैं, प्रारंभिक स्टेज पर हैं, तो हो सकता है इस बीमारी को रोका जा सके। ब्रेस्ट कैंसर को पहचानने के लिए इन लक्षणों पर ध्यान दीजिए। यदि कोई ऐसी गांठ स्तन में महसूस हो रही है जिसमें कोई दर्द नहीं है, लेकिन वहां पर गांठ जैसा आपको महसूस होता है, तो आप मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। 3 सप्ताह से ज्यादा हो गया तो जल्दी से आप डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा जो निप्पल्स हैं वो अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाते हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि ये कैंसर ही है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का ये भी एक रीजन हो सकता है। नंबर 5, ब्रेन ट्यूमर की पहचान। देखिए, ब्रेन ट्यूमर का आपने नाम सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, उन डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर रिमूव किया है। ये भी एक बहुत कॉमन चीज है। इसमें क्या है, लगातार सर दर्द रहना। यदि सर दर्द बना रहता है, अब आप बोलेंगे सर दर्द तो हमें हमेशा रहता है, लेकिन अनयूजुअल तरीके से बहुत सारे मेडिसिन लेने के बाद आपने सारे चेकअप करा लिए हैं, तो आप मान लीजिए कि कुछ न कुछ समस्या आपके साथ हो सकती है। बिना वजह के उल्टी होना, चक्कर आना और जी मचलाना आपको लगातार बना हुआ है, 3 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है, तो ये कुछ न कुछ अलार्मिंग है आपके लिए। आप मान लीजिए आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो सकता है। अब बात करते हैं कि कैंसर से कैसे बचें। देखिए, कुछ खास उपाय हैं और कुछ खास तरीके जिनको आप अपनाकर आप कैंसर से बच सकते हैं। पहला तो आप अपने स्मोकिंग को अवॉइड करें। जो सोशल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, आपको हर जगह बहुत अच्छे से समझाया गया है कि प्लीज अपने टोबैको को, अपने स्मोकिंग को बंद कर दीजिए। दूसरी बात, हेल्दी डाइट लीजिए। जो टीन डब्बे के अंदर खाना है, जो जंक फूड है, उसे खाना बंद कर दीजिए। एक सॉस जो 6 महीने पहले बना था उस पे फ्रेश लिखा हुआ है और हम आज सॉस खा रहे हैं। अब सोचिए, 5 महीने पहले जो सॉस बन चुका है वो आज फ्रेश कैसे हो सकता है। आप अपना वजन मॉनिटर करें। मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अपनी त्वचा को पूरा प्रोटेक्ट करें। महिलाओं में चाहे सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर, ये सब इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं। बहुत सारी फेशियल क्रीम्स और लोशंस में ये सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनको आप अवॉइड करें। समय समय पर अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को इम्यूनाइज करें, जिससे आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आप अपने रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी को ऐड कर लीजिए। एक्सरसाइज करना जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आप अल्कोहल कंजप्शन को प्लीज बंद कर दीजिए। शराब आपकी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और अंतिम चीज, प्लीज साल या 2 साल में अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराते रहिए। कब पता नहीं कौन सी बीमारी आपकी बॉडी में डेवलप हो रही हो। ये ना सोचे कि मैं अभी सिर्फ 25 का हूँ, 35 का हूँ, 45 का हूँ। ये सोचना बंद कर दीजिए। आप रेगुलर चेकअप को अपनी आदत बना लीजिए। याद रखें, कैंसर से बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। इन उपायों का पालन करके आप कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए कि कुछ भी गलत फील हो रहा हो तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अगर आप घर बैठे एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं
हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको जल्द से जल्द कॉल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो लाइक बटन जरूर दबाइए और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए बैलेंस बूस्ट टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।